हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। भाई सैम्पल पेपर आ चुका है जिसका हमें इंतजार था, और हम जो सोच रहे थे कि मैम सीबीएसई ने इतने सारे बदलाव कर दिए, क्या मैम वो तो हमें तब मालूम पड़ता जब हम सैम्पल पेपर देखेंगे। तो सैम्पल पेपर का बच्चा आने का मतलब ये होता है कि पेपर पैटर्न मालूम पड़ गया कि अब हमारा पेपर इसी पैटर्न पे होने वाला है। तो सैम्पल पेपर डाउनलोड कैसे करोगे? पहले तो cbse.government.in पे जाओगे, एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे बच्चा। यहाँ पे सैम्पल पेपर का आपको एक कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको जितने भी साल के सैम्पल पेपर आपको चाहिए आपको मिल जाएंगे। हमें चाहिए 24-25 के, क्लास 10th और क्लास 12th। हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के सारे के जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सबका सैंपल पेपर यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा मैथ्स का। मैथ्स का क्या सिस्टम रहने वाला है? तो सबसे पहली बात कि मैथ्स का जो सैंपल पेपर है, जिन जिन बच्चों को चाहिए कि मैम इस सैंपल पेपर का लाइव क्लास में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें कराइए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो बच्चा ये देखो, इस साल का जो सैंपल पेपर है, तो क्या जो चेंजेस आया था, अगर मैं आपको वो चेंज दिखाऊं बच्चा, आप जाके सीबीएसई के वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो कि चेंज क्या आया था। मैम कोई पेपर 80 का होता है, कोई पेपर 70 का होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री 70 का होता है, मैथ्स 80 का होता है। तो अगर मैथ्स 80 का है तो 20 नंबर प्रैक्टिकल वाइबा, और 70 का अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है 30 नंबर प्रैक्टिकल वाइबा। तो मैम इस 80 और 70 में से जो 50% था वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले थे, 20% एमसीक्यू क्वेश्चन। ये तो पहले ही था मैम एमसीक्यू क्वेश्चन इतना, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले ये 40% था, बोला गया 40% से 50% हो जाएगा, ये सेम रहेगा। ये पहले 40% था, बोला गया था 40% से ये 30% कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे क्या, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था। पर अगर बच्चा मैं कंपेयर, जहां तक मैंने कंपेयर किया है, 2024 का पेपर 25 का पेपर बिल्कुल सेम सैंपल पेपर है, कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। 24 में भी मैथ्स के पेपर में आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिले, 25 में भी 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सैंपल पेपर का मतलब होता है पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। जिन बच्चों को डाउट है मैं क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा नहीं है, जो बच्चे डाउट में कि मैम क्या यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ये नहीं कहता है सीबीएसई। सीबीएसई कहता है कि मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, कैसा हो सकता है, लेवल कैसा हो सकता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पे आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ABCDE। पहले सेक्शन में 1 से लेके 18 तक, मतलब 18 एमसीक्यू क्वेश्चन, 19-20 मतलब 2 आपके असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन बी जो है उसमें 21 से 25 मतलब 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर होंगे 2 नंबर के, और सेक्शन ए में 1-1 नंबर के। तीसरा सेक्शन सी जिसमें 26 से 31 मतलब 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होंगे 3 मार्क्स के। अब बात कर लेते हैं सेक्शन डी, जिसमें 32, 33, 34, 35 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके लॉन्ग आंसर होंगे 5 मार्क्स के। ई सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो कि केस बेस्ड स्टडी होंगे, 4-4 मार्क्स के होंगे। तो हो गए ना 80 मार्क्स हमारे। तो ये रहा। अगर मैं आपको 2024 का पेपर कंपेयर करूँ, ये तो 25 वाला था, 24 का देखो बच्चा तो उसमें भी सेम था। 5 सेक्शन, पहले सेक्शन में 18 एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 असर्शन रीजन। दूसरा सेक्शन में 5 वेरी स्मॉल क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सी सेक्शन में 6 शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के। डी सेक्शन में 4 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के। ई सेक्शन में 3 सोर्स बेस, केस बेस, पैसेज बेस। देखो भाई, जो केस बेस होता है ना, वो इमेज बेस भी हो सकता है, पैसेज बेस भी हो सकता है, सोर्स बेस भी हो सकता है, केस बेस कुछ भी हो सकता है, जो कि 4 मार्क्स के थे। ये उसका पेपर था। तो इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। हम करेंगे इसका 2025 के सैंपल पेपर का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, लाइव क्लास में ही करने की कोशिश करेंगे, 3.5-4 घंटे में करेंगे। तो कोई डाउट यहां तक नहीं है, आप पेपर देख सकते हो भाई। पहला पेपर ही आपको दिख जाएगा डिटरमिनेंट का, मतलब कि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लेवल डिफिकल्ट देखने को मिलेगा कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले सैंपल पेपर में भी आ चुका है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो भाई एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलिनियस, ये हो गया तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, ये हो गया तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हो गया तो 4-5 साल के सैंपल पेपर। पहले इतना कर लो, उसके बाद कोई और बुक पे जंप करना, RS अग्रवाल या RD शर्मा। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
वो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो बोर्ड खत्म होते ही 1.5 महीने बाद पेपर है, तो भाई अभी से ही सीयूईटी के बैच में एनरोल करोगे, क्योंकि सीयूईटी के साथ 12th भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि सीयूईटी का पूरा सिलेबस क्लास 12th का ही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, adda247.com पे जाना है, यहाँ जाके आपको यूजी पीजी के कोर्स पे जाना है और सीयूईटी यूजी के कोर्स में जाना है। और बच्चा मैं बता दूं, फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है अगर आप अनु 20 कोड यूज करते हो तो। अगर आप सीयूईटी साइंस पे जाते हो बच्चा, कोई भी बैच लेते हो, 47% का ऑफ है। लेकिन अगर आप महापैक में जाते हो बच्चा, तो आपको महापैक में 50% का ऑफ मिलेगा। आपको कोड यूज करना है अनु 20। क्या करना है, अनु 20, 50% का ऑफ। महापैक में 2 साल की वैलिडिटी है, आपको 2 साल मिलेंगे पूरे के पूरे। सबसे बढ़िया है, सीयूटी भी करोगे 12th भी करोगे। कोई डाउट है आप मुझे इस पे मेल कर दो, anu.singh@adda247.com पे। चलो भाई, सैंपल पेपर भी आ गया, जल्दी से पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।